नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस यूट्यूब वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र के भारतीय संस्कृति के तत्व नामक पुस्तक का, और जिसके प्रथम वीडियो के तहत जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं थी, भारतीय संस्कृति के जो तत्व थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। और साथ ही दोस्तों, इस टॉपिक में एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में, जो 12 अंक का होगा। तो दो प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जो 12 अंक का होगा। साथ ही 3 टिप्पणियाँ पूछी जाएगी जो 5-5 अंकों की होगी। तो टिप्पणियों के तहत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें एक तो वर्ण व्यवस्था संबंधी प्रश्न होगा, एक आश्रम व्यवस्था संबंधी प्रश्न हो सकता है। साथ ही जो पंचमहायज्ञ हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, एक त्रिवेद ऋण जो वे हैं, और षोडश संस्कार के बारे में आपसे टिप्पणी पूछी जाएगी लगभग 50 शब्दों में। तो पहला जो टिप्पणी संबंधी जो प्रश्न है वो है वर्णाश्रम व्यवस्था का। दोस्तों, प्राचीन भारतीय समाज में संपूर्ण सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको 4 वर्णों में व्यक्त किया गया था। अर्थात 4 प्रकार के वर्णों के तहत 4 प्रकार के कार्यों का वहाँ पर विधान था। अर्थात 4 वर्णों के अंतर्गत ही संपूर्ण समाज को अलग अलग कार्यों के आधार पर बांटा गया था। और वो जो वर्ण थे या उन वर्णों की जो उत्पत्ति थी वो एक विराट पुरुष के अंगों के माध्यम से बताई गई थी कि जो वो विराट पुरुष था वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति का आधार था, या संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी जो थी वो उस विराट पुरुष के आधार पर टिकी हुई थी। तो 4 प्रकार के अंगों के आधार पर या किस प्रकार उन वर्णों की उत्पत्ति हुई होगी, तो उससे संबंधित ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में एक मंत्र देखने को मिलता है कि वहाँ पर उल्लेखित है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदवयम शूद्रो अजायतः। अर्थात विराट पुरुष के जो मुख से जो था वो मुख से ब्राह्मणों अस्य अर्थात ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, और बाहु राजन्यो कृत अर्थात जो उनकी भुजाएं थी उस विराट पुरुष की, उन भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। और उरु तद यदि वैश्य अर्थात उरु जो विराट पुरुष का जो पेट था, उस उरु या पेट से उस वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। और पदव्याम शूद्रो अजायत अर्थात उस विराट पुरुष के दोनों पैरों से जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई थी वो शूद्र वर्ण कहलाया था। तो संपूर्ण व्यवस्था या संपूर्ण भारतीय संस्कृति का जो आधार था या जिस पर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई थी वो सामान्यतः शूद्र वर्ण पर टिकी हुई थी। तो चारों वर्णों में ही शूद्र वर्ण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। और भारतीय परंपरा के अनुसार इन जो चारों मनुष्यों के जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इन नामों से परिभाषित किए गए थे। और चारों जो वर्ण थे वो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर बनाए गए थे, या इस विभाजन को ही वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। तो जो प्रथम जो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, ये वर्ण व्यवस्था का आदि सोपान कहा गया, अर्थात जो प्रथम वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है। और इसके बारे में कहा गया था कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसित, जैसा कि पुरुष सूक्त में भी उल्लेखित है कि जो अस्य मुखम आसित अर्थात अस्य विराट पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण था। और वैदिक अवधारणा के अनुसार ये जो विराट पुरुष का ये गुण है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर में मुख ही एक प्रधान होता है, उसी प्रकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में, संपूर्ण समाज में जो ब्राह्मण वर्ण होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और जो ब्राह्मण वर्ण है उसके वो कुछ कर्म निर्धारित किए गए थे कि क्या क्या कर्म ब्राह्मण वर्ण के द्वारा संपन्न किए जाने थे। तो इसको लेकर भी एक मंत्र उल्लेखित है मनुस्मृति में। कहा गया है कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणा अकल्पयत। अर्थात 6 प्रकार के कर्म जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण के द्वारा संपादित किए जाने थे, जिसमें अध्यापनम अर्थात जो अध्यापन संबंधी जो कर्म था वो ब्राह्मण वर्ण का कहा गया, और अध्ययनम अर्थात पठन और पाठन, ये जो वर्ण ये जो कर्म है वो ब्राह्मण वर्ण के कहे गए। और यजनम याजनम अर्थात यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये दोनों भी कर्म जो है वो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है। और दानम प्रतिग्रहम च अर्थात दान लेना और दान देना, ये दोनों कर्म ही भी ब्राह्मण वर्ण के निर्धारित किए गए थे। दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण को लेकर भी मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रजानाम रक्षणम दानमिज्याद्यनमेव च विशेषु प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अर्थात जो कुछ कर्म थे वो ब्राह्मण वर्ण के ही समान यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण के भी निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रजानाम रक्षणम जो प्रजाओं की जो रक्षा का जो कार्य था ये एक विशिष्ट रूप से केवल क्षत्रिय वर्ण के लिए ही निर्धारित किया गया था। साथ में ही जो कुछ कर्म थे जैसे दान विज्य अर्थात दान लेना, दान देना, विज्या और यज्ञ करना, और अध्ययन और जो अध्ययन संबंधी जो कार्य था
ये ब्राह्मण वर्ण के साथ साथ क्षत्रिय वर्ण के भी ये निर्धारित किए गए थे। और विशेषु अप्रसक्तिश्च अर्थात साथ ही विषयों में अप्रसक्त होना, जितेंद्रिय होना, विषयों में वासना का परित्याग करना, ये भी क्षत्रिय वर्ण के लिए कुछ निर्धारित कर्म कहे गए थे। तो एक अलग ही प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था का जो दूसरा सोपान था वो क्षत्रिय वर्ण का था, और साथ ही क्षत्रिय वर्ण संपूर्ण वर्णों की रक्षा का भार जो था वो क्षत्रिय वर्ण पर था। और साथ ही यदि क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो दोस्तों अर्थात क्षत्रात् त्रायते इति क्षत्रः इति क्षत्रिय, अर्थात जो शत्रु होने से बचाता है, जो अन्य वर्णों को किसी दूसरे आक्रमण से बचाता है, वो जो कर्म है वो क्षत्रिय वर्ण का निर्धारित किया गया है। तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य वर्ण। और वैश्य वर्ण को लेकर जैसा कि पूर्व श्लोक में उल्लेखित है कि उरु तद अश्य यद वैश्य, अर्थात जो तृतीय वर्ण व्यवस्था का जो सोपान है और जिसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के उरुस भाग से कही गई है, पेट भाग से कही गई है, वो जो वो वर्ण है वो वैश्य वर्ण कहा गया है। और साथ ही जो जीविका उपार्जन या व्यापार या कृषि कर्म संबंधित जो कुछ भी या गोपालन इत्यादि जो कर्म कहे गए हैं वो वैश्य वर्ण की निर्धारित की गई है। और वेदों में विष धातु से जो प्रजा पालन के अर्थ में प्रयुक्त होती है उसके द्वारा वैश्य वर्ण की उत्पत्ति होते है, वैश्य शब्द की उत्पत्ति देखने को मिलती है। और साथ ही संपूर्ण वर्णों की पालन पोषण का जो भार है वो वैश्य वर्ण पर निर्धारित किया गया था, क्योंकि जो व्यापार और जो आजीविका या कृषि कर्म या गोपालन से संबंधित जो कुछ भी कार्य था वो वैश्य वर्ण के द्वारा निर्धारित किया गया था। और मनुस्मृति में भी मनु ने कहा गया कि पशुनाम रक्षणम दानम इत्याद्यमेव च वाणिज्य पतम कुशितम च वैश्य श्री कृषिरेव च, अर्थात वाणिज्य कर्म करना, कुशित कर्म करना और कृषि कर्म करना और गोपालन संबंधित कर्म करना या पशुनाम रक्षण और पशुओं के रक्षा संबंधित जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वो सारे के सारे वैश्य वर्ण के निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही जो कुछ कर्म है जैसे दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना, ये जो कुछ कर्म है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के समान ही वैश्य वर्ण के भी निर्धारित किए गए हैं। अगला जो वर्ण है शूद्र वर्ण, ये संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का ये या वर्ण व्यवस्था सोपान का अंतिम सोपान है। और पदव्यम शूद्रो अजायत, इस प्रकार से जो विराट पुरुष जो या विराट पुरुष के जो पद या पैरों से जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई है वो शूद्र वर्ण है। या जो पुरुष रूप में जो पैरों के द्वारा जिस वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है वो शूद्र वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। या संपूर्ण वर्ण व्यवस्था का जो आधार है या उसे सक्रिय रूप प्रदान करने वाला है वो वर्ण भी शूद्र वर्ण ही निर्धारित किया गया है। और जैसा कि मनु स्मृति में मनु के द्वारा शूद्र वर्ण के भी कुछ कर्म निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि एक में तो शूद्र से प्रभु कर्म समारिचद एतेषां में वर्णानां शुश्रूषा च अनुसूये, अर्थात अनुसूया अर्थात बिना किसी ईर्ष्या भाव के रहित होकर जो एतेषां में सर्वेषां वर्णानां अर्थात सभी अर्थात तीनों ही वर्णों की जो शुश्रूषा जो सेवा का जो भाव है, सेवा रूपी जो कर्म है वो बिना किसी द्वेष और ईर्ष्या के रहित होकर के इस शूद्र वर्ण के द्वारा उसे संपादित करना चाहिए। ये जो प्रभु रूपी जो कर्म है, जो परमात्मा का जो कर्म का कहा गया है वो शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार मनुस्मृति, महाभारत, गीता या उपनिषद आदि सभी ग्रंथों में वर्णों का जो उल्लेख या जो वर्ण व्यवस्था का जो विभाजन देखने को मिलता है दोस्तों वो कर्म व्यवस्था के आधार पर देखने को मिलता है। किंतु जो तात्कालिक समाज में जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था का एक जो आधार था कर्म के आधार पर, उस कर्म को बांट करके या उसे बदल करके वर्तमान में जाति के आधार पर वर्णों का विभाजन किया जाने लगा और जिसके कारण संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई है या उसके जो कर्म थे वो उन्हें एक अलग ही प्रकार से उन्हें परिभाषित किया जाने लगा है और जिसके आधार पर जो सामाजिक समरसताओं का भाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अगला जो आपके टॉपिक है वो है आसन व्यवस्था। आसन व्यवस्था भी कर्म वर्ण व्यवस्था के समान ही या मनुष्य के जीवन को जैसा कि 100 वर्ष का माना गया और 100 वर्ष की आयु को किस प्रकार अलग अलग आश्रमों में विभाजन किया जाता है या अलग अलग आश्रम में किस प्रकार कर्मों की व्यवस्था की गई है या मनुष्य के द्वारा कौन कौन से कर्म संपादित किया जाना आवश्यक होता है, तो उसको लेकर जो मनुष्य के जो 100 वर्ष की जो आयु है उन्हें 4 आश्रम में विभक्त किया गया है। प्रथम जो 0 से या मनुष्य के जन्म से लेकर जो 25 वर्ष के आयु पर्यंत तक जिस आश्रम की व्यवस्था की गई है वो जो पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है और ब्रह्मचर्य आश्रम के भी कुछ अलग प्रकार से कर्म निर्धारित किए गई है या मनुष्य को इस आश्रम में रहकर किन किन कार्यों को संपादित करना चाहिए
वो यहाँ पर निर्धारित है। दूसरा जो आश्रम है गृहस्थाश्रम, उसमें गृहस्थ या मनुष्य गृहस्थ पुरुष के यहाँ पर सामाजिक कर्मों की का निर्धारण किया गया है। साथ ही अपने परिवार, अपने अर्थोपार्जन करना या साथ ही संतानोत्पत्ति करना, यज्ञ करना इत्यादि जो कर्म है वो गृहस्थ आश्रम के निर्धारित किए गए हैं। और तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के तहत जो मनुष्य होता है, जो गृहस्थ पुरुष होता है, वो संपूर्ण सामाजिक दायित्व या पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को सौंप करके वो पुनः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। और साथ में जो कुछ भी यजन याजन या तपस्या संबंधी जो कर्म कहे गए हैं वो वानप्रस्थ के कहे गए हैं। और चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम के अंतर्गत ये चौथा आश्रम है और इसमें कहा गया है कि काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासनम कवियो विदु। अर्थात इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार एक अलग रूप में संन्यास की व्युत्पत्ति की गई है। और साथ ही इसमें जो काम्य कर्म है उन सभी काम्य कर्मों का त्याग करना और जो जितने भी किए जाने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों में बिना किसी आसक्ति रहित होकर के या आसक्ति का जो त्याग करना अनिवार्य माना गया है। और आत्मज्ञान या वेदाभ्यास जो प्रमुख कर्म हैं वो सन्यासी के कर्म निर्धारित किए गए हैं। और उसे इस आश्रम में जो मनुष्य होता है, जो पुरुष होता है, उसे सर्वदा एकाकी ही रहना आवश्यक होता है, अर्थात अकेला रहना होता है। और साथ ही शरीर परित्याग के निमित्त ही संन्यास आश्रम में जो कुछ भी धारणात्मक योगाभ्यासन किया जाने आवश्यक होता है वो धारणात्मक योगाभ्यासन भी इसी चतुर्थ आश्रम का कर्म कहा गया है। इसी प्रकार जो पंच महायज्ञ के अंतर्गत दोस्तों 5 यज्ञों की व्यवस्था की गई है। या जो गृहस्थ आश्रम में निवास या गृहस्थी जो मनुष्य होता है उस गृहस्थी मनुष्य के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करना आवश्यक होता है। अर्थात 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष पर्यंत तक 5 प्रकार के यज्ञ करना उस गृहस्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। या मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी जीव हिंसा की जाती है उस जीव हिंसा रूपी पापों से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए या उनसे किस प्रकार उनका त्याग किया जाए, उसके लिए मनु के द्वारा या मनुस्मृति में 5 यज्ञों की व्यवस्था की गई है। जिसमें कहा गया कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिभूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अर्थात ब्रह्मयज्ञ और पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और जो नृयज्ञ या जो अतिथि यज्ञ हैं, इस प्रकार से 5 महायज्ञों की व्यवस्था निर्धारित की गई है। ब्रह्म यज्ञ में वही अध्यापनम अर्थात जो अध्ययन अध्यापन संबंधी जो कर्म होता है वो ब्रह्म यज्ञ में संपादित किया जाता है। और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ में पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, उन्हें दान देना, तर्पण संबंधी जो कार्य हैं वो पितृयज्ञ के निर्धारित किए गए हैं। और होमो देव बलिभूतो अर्थात जो देव यज्ञ होता है उसमें यज्ञ करना या होम हवन इत्यादि जो कार्य कहे गए वो सामान्यतः देव यज्ञ के कहे गए। और बलिभूतो अर्थात जो भूत यज्ञ होता है इसमें बलि प्रदान करना या अपने पूर्वजों के प्रति या काक पक्षों के प्रति उन्हें किसी प्रकार का उन्हें दानादि करना, उन्हें अन्नादि प्रदान करना, वो जो है वो भूत यज्ञ में। और नृयज्ञ में सामान्यतः अतिथि की पूजा करना ही नृयज्ञ का प्रमुख कर्म कहा गया है। तो अलग अलग प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जब ऋण त्रय या त्रिविध ऋण की जो व्यवस्था है इसमें 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के द्वारा संपादित करने आवश्यक होते हैं। या जो गृहस्थी होते हैं उन्हें त्रिविध ऋणों से मुक्ति होने के पश्चात ही वो मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया है। तो 3 ऋणों की व्यवस्था की गई है, एक तो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। तो कुछ ये टिप्पणियाँ थी जिससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5-5 अंकों की होगी और 5 टिप्पणियाँ आपके प्रश्न पत्र में आएगी, जिसमें से 3 टिप्पणियाँ जो है वो आपको सॉल्व करनी होगी। तो इस जो पुस्तक में लगभग वो एक तो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और 3 टिप्पणियाँ पूछी जाएगी। धन्यवाद।